प्रिय छात्रों, एस प्रसाद के इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। यह वीडियो क्लास 10th का मैथ का पार्ट 6 का 6.5 एक्सरसाइज से लिए गए कुछ प्रश्न हैं जो पिछले वीडियो में नहीं दिए गए हैं। आइए इन प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 ये सब हल हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। पहले क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। कह रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो देखिए ABC इस तरह बनाएंगे। त्रिभुज ABC में C समकोण है, इसलिए C को यहाँ लिखेंगे और ABC इस तरह लिख देंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए दो भुजा बराबर है, तो इस तरह का निशान बना देंगे। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो लिख देंगे कि दिया है त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री है। जब 90 डिग्री कोई समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री है, तो इसका मतलब वह समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है इसका मतलब है कि उसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस त्रिभुज में AB जो है वह कर्ण है, तो AB का वर्ग अन्य दो भुजा माने BC और CA के वर्ग के योग के बराबर है। तो AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि कह रहा है कि BC बराबर AC समद्विबाहु त्रिभुज है, कोई समकोण त्रिभुज समद्विबाहु है, इसका मतलब यह होता है कि कर्ण को छोड़कर बाकी दो भुजाएं बराबर हैं। समद्विबाहु है तो कर्ण कभी भी बराबर नहीं हो सकता। कर्ण हमेशा समकोण त्रिभुज में बड़ा होता है, यह याद रखिएगा। 1 नंबर वाले प्रश्न में पूछ सकता है कि समद्विबाहु माने समकोण त्रिभुज में कर्ण कभी भी बराबर नहीं होता, अन्य दो भुजाएं बराबर हो सकती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह दो भुजा बराबर है, इसका मतलब BC और AC बराबर है। तो जब BC और AC बराबर है तो AC के जगह हम लोग AC लिखेंगे और AC के जगह BC के जगह AC लिख देंगे, क्योंकि दोनों बराबर है। तो हो गया AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर मतलब 2AC स्क्वायर AB स्क्वायर। तो यह प्रमाणित हो गया। आपके क्वेश्चन में यही कह रहा था कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्रमाणित कीजिए, तो यह प्रमाणित हो गया। यह क्वेश्चन नंबर 4 आपका हल हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC और BC बराबर है। यहाँ समकोण त्रिभुज का चर्चा नहीं किया है, बोला है समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए हम लोग इस तरह का त्रिभुज बना लेंगे और देखेंगे। कह रहा है कि AC और BC बराबर है, इसलिए इन दोनों को बराबर कर देंगे। आगे कहता है यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब लिखेंगे कि क्वेश्चन में दिया है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है, तो लिख देंगे AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। अब चूंकि 2AC स्क्वायर है तो इसको हम लोग AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि AC और BC बराबर है, AC BC बराबर है, इसका मतलब AC स्क्वायर की जगह AC स्क्वायर आ जाएगा, AC स्क्वायर की जगह BC स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब यहाँ देखते हैं कि इस त्रिभुज में AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो गया। इसका मतलब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट होता है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है जी, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के बराबर होगा। तो जब पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट हुआ तो इसमें जो बड़ी वाली भुजा, इसमें बड़ी वाली भुजा AB है, तो बड़ी वाली भुजा का सामने का कोण 90 डिग्री होगा। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का उल्टा हम लोग पढ़े हैं कि बड़ी वाली भुजा के सामने का कोण 90 डिग्री होता है, तो बड़ी वाली भुजा का सामने का कोण 90 डिग्री हो गया। जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है तो वह त्रिभुज क्या होता है बच्चों, वह समकोण त्रिभुज होता है। यह प्रमाणित हो गया। आपका क्वेश्चन यही था कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो हम लोग को सिद्ध करना था कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, हम लोगों ने सिद्ध कर दिया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 भी हल हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है बच्चों कि एक समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा 2A है, इसका मतलब उसका प्रत्येक भुजा 2A है, तो उसके शीर्ष लंब की लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं बच्चों कि किसी भी समबाहु त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं और तीनों शीर्ष लंब आपस में बराबर होते हैं। तीनों शीर्ष लंब आपस में बराबर होते हैं। और शीर्ष लंब की परिभाषा क्या होती है, शीर्ष लंब होती है किसी त्रिभुज में शीर्ष से
एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब को शीर्षलंब कहते हैं। शीर्षलंब क्या होता है? किसी भी एक त्रिभुज में शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब को शीर्षलंब कहते हैं। जैसे यह शीर्ष है, इससे सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब, इस प्रकार 3 गो शीर्षलंब बनता है। तो आपके प्रश्न में यह कह रहा है कि तीनों शीर्षलंब का लंबाई बताइए, प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई बताइए। तो हम लोग लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज है तो उसकी तीनों भुजा बराबर होगी। तो चूंकि कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा 2a है, तो AB बराबर BC बराबर CA बराबर 2a है। क्लियर हुआ जी? इसलिए यहां पर हम लोग 2a इसको भी लिखेंगे, इसको भी 2a लिखेंगे और इसको भी 2a लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर शीर्ष लंब डालेंगे। अब शीर्ष समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, एक बात याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब, माध्यिका और कोण समद्विभाजक, तीनों जो भुजा होता है, तीनों जो रेखाखंड बनता है वह एक ही रेखाखंड होता है। तो यह शीर्ष लंब भी है और यह माध्यिका भी है। माध्यिका है इसलिए यह इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा। माध्यिका माने होता है कि शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। तो यह माध्यिका है, तो यह D मध्य बिंदु हुआ, यह मध्य बिंदु हुआ, इसलिए यह जो 2a है तो यह दोनों बराबर बराबर हो जाएगा, AA हो जाएगा। तो लिखें, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है, यह नियम यहाँ लिख देंगे। अब लिखेंगे इसलिए BD बराबर CA, चूंकि समद्विभाजित करता है तो BD और CD दोनों बराबर हो जाएगा, तो दोनों A के बराबर हो गया। और कोण D बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाता है तो यह 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ यह 90 डिग्री हो गया और यह दोनों हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD, यहाँ पर त्रिभुज ABD बनता है, इसमें ABD में शीर्ष लंब 90 डिग्री हो गया, तो यह कोण यह त्रिभुज जो है वह समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है, तो हम लिख देंगे अतः पाइथागोरस प्रमेय से AB स्क्वायर बराबर, अब इसका देखिए ABD में AB कर्ण हुआ, तो कर्ण का स्क्वायर जो होता है शेष 2 भुजा के स्क्वायर के वर्ग के बराबर होता है, तो BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर लिख देंगे, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर होगा। अब इसको आगे हम लोग हल करेंगे। अब AD स्क्वायर को यहीं पर रहने देंगे, BD स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर होगा। अब AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर को बराबर के इधर लिख देंगे और इधर AD स्क्वायर को ले आएंगे, तो AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा, AB की जगह 2a लिख देंगे, AB की जगह 2a है तो 2a स्क्वायर लिख देंगे, और इसके जगह a है तो a स्क्वायर लिख देंगे। जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फिर आगे हल करेंगे तो 4 स्क्वायर में से a स्क्वायर चला गया तो 3a स्क्वायर बच गया, तो AD स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर जो स्क्वायर है, स्क्वायर को जब पक्षांतर करेंगे तो अंडर रूट हो जाता है, तो हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर √3a स्क्वायर। अब इसमें से a स्क्वायर में से a बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा √3a। तो यहाँ लिखेंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब बराबर होते हैं, उसमें चूंकि 3 शीर्षलंब बनते हैं और तीनों शीर्षलंब बराबर होते हैं, इसलिए प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई बराबर √3a। मात्रक, मात्रक लिख दीजिएगा, क्योंकि किसी चीज की जो लंबाई है वह मात्रक में ही व्यक्त करते हैं, तो यहाँ मात्रक लिख देंगे। तो प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई हो जाएगा √3a मात्रक, इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन डील किया, इन तीनों क्वेश्चन का आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसका फोटो खींच लीजिए, और फोटो खींच करके और आप अपना फेयर इससे पूरा कर लीजिए। देखिए प्रिय छात्रों, अब क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग हल करने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। कह रहा है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज तो आप लोग जानते हैं ना क्या होता है। समचतुर्भुज होता है कि वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं वह समचतुर्भुज होता है। जैसे यहाँ चित्र में हम बना दिए हैं, देखिए ABCD DA, तो यहाँ पर ABBCCDDA चारों भुजा बराबर हैं। जब चारों भुजा बराबर है तो यह समचतुर्भुज है। तो लिखेंगे कि दिया है चतुर्भुज ABCD समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, इसका मतलब इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। अब लिखेंगे, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। हमारा जो प्रश्न है वह विकर्ण से संबंधित प्रश्न है, तो चूंकि विकर्ण से संबंधित है तो हम लोग विकर्ण वाला सूत्र लिखेंगे। तो विकर्ण, हमारा समचतुर्भुज के विकर्ण का सूत्र होता है कि एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित का मतलब हुआ कि यह विकर्ण खींचेंगे और यह विकर्ण खींचेंगे, तो दोनों में 90 डिग्री का कोण बनेगा। 90 डिग्री का कोण का मतलब हुआ लंब समद्विभाजित करता है, लंब हो गया। और समद्विभाजित का मतलब यह आधा आधा हो गया, माने यह जितना बड़ा है यह विकर्ण इसको आधा आधा काटता है और इस विकर्ण को यह आधा आधा में काटता है, तो यह दोनों बराबर हो गया और फिर यह दोनों बराबर हो गया। तो इसी को कहा जाता है लंब समद्विभाजित। लंब और समद्विभाजित इसको कहा जाता है। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। जब लंब समद्विभाजित करते हैं इसका मतलब होता है कि यह ओ जो कोण है वह 90 डिग्री है,
इस तरह के प्रतिच्छेदी रेखाओं में जब एक कोण 90 डिग्री होता है तो यह 90 डिग्री होगा, यह 90 डिग्री होगा, यह 90 डिग्री, यह 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री दिखाया जाता है तो चारों ऑटोमेटिक 90 डिग्री हो जाता है। तो कोण O हो गया 90 डिग्री। इस विकर्ण को यह समद्विभाजित करता है तो AO और CO बराबर हो गया, तो लिख दिए AO बराबर CO हो गया। और BO और DO बराबर हुआ, BO और DO भी बराबर हो गया, तो लिख देंगे BO और DO बराबर। इस प्रकार हमारे पास एक त्रिभुज बनता है, त्रिभुज AOB। इसमें यह कोण 90 डिग्री है तो यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो गया। तो हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज AOB समकोण त्रिभुज हो गया। तो जब समकोण त्रिभुज हो गया तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से हो गया AB स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर जोड़ BO स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर जोड़ BO स्क्वायर। अब हम लोग आकृति से चित्र में देखते हैं तो देखते हैं कि AO जो है AO जो है वह AC का आधा है, तो लिख देंगे AC बटा 2 का होल स्क्वायर। OB जो है OB वह BD का आधा है, तो BD बटा 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। यह आकृति में देखने से पता चला तो यहाँ लिख देंगे आकृति से। अब यहाँ देखते हैं कि इसको जब हम लोग हल करते हैं तो ये हो जाता है AC स्क्वायर बटा 4, ये होता है BD स्क्वायर बटा 4, और इसको उसी तरह उतारते चलेंगे। अब क्या किया यहाँ पर आके कि दोनों पक्षों को 4 से गुना कर दिए। दोनों पक्षों को 4 से क्या किया बच्चों, यहाँ गुना किए। जब गुना करेंगे तो AB स्क्वायर को 4 से गुना करेंगे तो 4AB स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब 4 से गुना करेंगे तो 4 4 कट जाएगा, AC स्क्वायर हो जाएगा। इसको 4 से गुना करेंगे तो BD स्क्वायर आएगा और 4 4 कट जाएगा। अब जो हमको 4AB स्क्वायर आया तो 4AB स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं AB स्क्वायर जोड़ AB स्क्वायर जोड़ AB स्क्वायर जोड़ AB स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दो चारों इसको सबको जोड़ेंगे तो 4AB स्क्वायर आ जाएगा, और इधर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर लिख देंगे। अब हम लोग इधर आते हैं, इसके बाद यहाँ आते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि AB स्क्वायर तो AB स्क्वायर हो गया। अब AB की जगह BC लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। सम चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर होती है, इसलिए AB की जगह हम लोग BC लिख सकते हैं, CD लिख सकते हैं, DA लिख सकते हैं। तो एगो AB को तो AB स्क्वायर लिख दिए, दूसरका AB स्क्वायर को BC स्क्वायर लिख दिए, तीसरका को AB स्क्वायर को CD स्क्वायर लिख दिए, चौथे AB स्क्वायर को DA स्क्वायर लिख दिए। क्यों लिख दिए जी, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं। तो यहाँ पर यह हम देखते हैं क्या होता है, सम चतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह प्रमाणित हो गया। यही प्रश्न आपको बोला था। इस प्रकार बच्चों आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए और अपना नोट्स बनाइए, फेयर बनाइए, रिवीजन कीजिए, और तब जाके बोर्ड का परीक्षा दीजिए, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में आपके आदत में जो चीज़ रहेगा आप वहीं लिख पाइएगा। इसलिए अच्छा नंबर प्राप्त करें, यही मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ है।